नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग बाय ज्योति तिवारी पर। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का इतिहास पार्ट 2। इससे पहले हम राजस्थान का परिचय पढ़ चुके हैं, जिसमें पहला अध्याय राजस्थान का परिचय था, जिसमें हमने पढ़ा था कि राजस्थान की जो स्थिति है वो क्या है, राजस्थान का विस्तार क्या है, राजस्थान की जो पूर्वी जिला कौन सा है, दक्षिणी जिला कौन सा है, उत्तरी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है, राजस्थान का जो सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है, या फिर राजस्थान का धौलपुर है जो सबसे पूर्वी जिला, जिसमें सूर्योदय भी सबसे पहले होता है, सूर्य अस्त भी सबसे पहले होता है। अगर जैसलमेर को देखा जाए तो जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, जिसका क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है। और नवीन जिलों के वर्गीकरण के बाद देखा जाए तो डी ऐसा जिला जो राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। राजस्थान की अगर उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखी जाए तो 826 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 869 किलोमीटर है। और राजस्थान के साथ 5 राज्य जो अपनी सीमा लगाते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। जिसमें मध्य प्रदेश है वो सबसे लंबी सीमा लगाता है 1600 किलोमीटर, पंजाब सबसे छोटी सीमा लगाता है 89 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ राजस्थान की सीमा लगती है उसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं, उसका नाम है रेड क्लिफ 1070 किलोमीटर। पाकिस्तान की अगर कुल स्थलीय सीमा देखी जाए तो 5,920 किलोमीटर, अंतर्राज्यीय सीमा 4,850 किलोमीटर। इस तरह हमने राजस्थान के परिचय के बारे में पढ़ा था। अब हमने उसके बाद में अगला अध्याय की शुरुआत की थी, उसका नाम था राजस्थान का इतिहास। इसमें हमने पढ़ा था कि राजस्थान को जो पहले प्राचीन समय में विभिन्न जनपदों में बांटा गया था, जिससे राजस्थान की जो शासन व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके। जैसे कि सीवी जनपद हुआ, जांगल जनपद हुआ, मालवा जनपद हुआ, सूरसेन जनपद हुए, ऐसे बहुत से जनपदों में बांटा हुआ था। अगर हमें ज़्यादा भी एक जानकारी याद ना हो, इनके बारे में ज़्यादा भी जानकारी ना हो, तो कम से कम हमें इतनी जानकारी तो पता होनी चाहिए कि इन जनपदों का क्षेत्र क्या था, इनकी बोली भाषा क्या थी, इन्हें प्राचीन समय में किन नामों से जाना जाता था। जैसे कि सूरसेन जनपद है, उसका क्षेत्र भरतपुर, धौलपुर, करौली वाला क्षेत्र था। और अगर मत्स्य जनपद एक ऐसा जनपद है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कोटपुतली बहरौड़ वाला क्षेत्र मत्स्य जनपद के माना जाता है। और जांगल प्रदेश बीकानेर के आसपास वाला क्षेत्र जांगल प्रदेश कहा जाता है, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि बलराम और श्री कृष्ण द्वारका जाते समय इस प्रदेश से होकर निकले थे। अब हम आगे के जो जनपद है उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें प्रमुख नाम है योध्या जनपद है, जो उसका जो क्षेत्र बताया गया है वो राजस्थान का उत्तरी भाग बताया गया है। उत्तरी भाग में राजस्थान के क्षेत्र में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले आते हैं। तो मुख्य रूप से अगर योध्या का अगर क्षेत्र देखा जाए, योध्या जनपद का, तो श्रीगंगानगर और बाड़मेर है। वहाँ पर कुषाण पहले शासन करते थे, लेकिन योद्धाओं ने आकर क्या है, कुषाणों की शक्ति को नष्ट कर दिया था। और ये योध्या जो जनपद है इसके बारे में उल्लेख हमें व्रत संहिता नामक जो धार्मिक प्राचीन ग्रंथ है उसमें मिलता है। आइए हम पढ़ते हैं योध्या जनपद के बारे में। योध्या जनपद राजस्थान के उत्तरी भाग में गणतंत्र कबीला था। तो राजस्थान के ये हमें याद रखना है कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान के उत्तरी भाग में गणतंत्र कबीला कौन सा था, तो योध्या जनपद था। योद्धाओं ने कुषाण शक्ति को नष्ट किया था। 5वीं शताब्दी के बाद हुनों ने गणतंत्र व्यवस्था को समाप्त कर दिया। तो गणतंत्र व्यवस्था किनकी थी? योद्धाओं की थी। लेकिन 5वीं शताब्दी में किसका आक्रमण हुआ? हुनों का आक्रमण हुआ। और हुनों के आक्रमण के बाद उन्होंने योद्धाओं की जो गणतंत्र व्यवस्था थी उसे नष्ट कर दिया। और वृद्ध संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा मिलती है। योद्धाओं का जो पतन हुआ था हुनों के आक्रमण के आने के बाद, तो इसकी जो चर्चा मिलती है वो हमें वृद्ध संहिता नामक ग्रंथ में मिलती है। मेवाड़, प्राचीन सीवी जनपद को मेवाड़ कहा जाता है। मेवाड़ जो जनपद है हमने इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। सीवी जनपद हुआ, मेवाड़ जनपद हुआ, ये सब एक ही जनपद है, उन्हीं के अन्य नाम है। ये मेवाड़ जनपद है। प्राचीन सीवी जनपद को मेवाड़ जनपद कहा जाता है, उसे प्रागबाट भी कहा जाता है, उसे मेवपाट भी कहा जाता है। इनका जो क्षेत्र है वो आधुनिक उदयपुर हुआ, चित्तौड़गढ़ हुआ, प्रतापगढ़ हुआ, सलूम्बा, राजसमंद, ये सारे जिले किस में आते हैं? मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और इसकी अगर बोली देखी जाए ना, तो इसकी बोली मेवाड़ी है। और इसकी राजधानी मेवाड़ जो क्षेत्र था इसके ऊपर गोहिल राजवंश का शासन था। जो इन्होंने समय समय पर अपने राजधानियाँ, अनेकों राजधानियाँ बनाई, जिनमें नागदा, अहाड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर, ये सभी राजधानियाँ प्रमुख हैं। मेवाड़ जनपद के बारे में पढ़ते हैं। मेवाड़ जनपद, प्राचीन सीवी जनपद को मेवाड़ जनपद कहा जाता है। इसे अन्य मेदपाट और
प्रागपाट अन्य नामों से भी जाना जाता है। मेवाड़ के क्षेत्र आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सलूमर, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले। बोलिए इसकी मेवाड़ी राजधानियां बनाई गई थी, हमने पढ़ाई था अभी। नागदा, आहाड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चामुंड, उदयपुर। इसके बाद में आते हैं हम बागड़ वाले क्षेत्र में। बागड़ का क्षेत्र देखा जाए तो राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है वो बागड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाले जिले हैं। और अगर उसकी बोली देखी जाए तो बागड़ी बोली है। बागड़ का क्षेत्र है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, बोली है बागड़ी। उसके बाद में आते हैं हम मारवाड़ जनपद में। मारवाड़ जनपद मारवाड़ जनपद को अगर अपन को देखा जाए तो प्राचीन समय में मारवाड़ वही क्षेत्र कहलाता था जो आज वर्तमान समय में उदयपुर क्षेत्र है, उसे ही हम प्राचीन समय में मारवाड़ कहते थे। मारवाड़ क्षेत्र पर पहले तो गुर्जर प्रतिहारों का शासन था, लेकिन गुर्जर प्रतिहारों के शासन के बाद में यहाँ पर राठौड़ वंश की स्थापना हुई। मारवाड़ प्राचीन मरु प्रदेश ही कालांतर में मारवाड़ कहलाया। प्राचीन मरु क्षेत्र, जो मरु क्षेत्र था जिसमें जोधपुर का क्षेत्र आता था, जैसलमेर वाला क्षेत्र आता था, वो आज जो मारवाड़ है वो उससे पहले ही उसी क्षेत्र को मरु प्रदेश कहा जाता था। 7वीं सदी तक मंडोर, जोधपुर तक गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। उसके बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश की स्थापना हुई। उसके बाद आते हैं हम अगले जनपद पर, हाड़ौती जनपद। हाड़ौती का जनपद जो वर्तमान समय में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला क्षेत्र है उसे हाड़ौती कहा जाता है। ये जो क्षेत्र वो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। और प्राचीन समय में क्या है, मीना जनजाति का शासन था बूंदी पर। और जो बूंदा नाम का एक शासक हुआ करता था, उसी बूंदा नाम के शासक के नाम के आधार पर ही बूंदी का नामकरण किया गया था। और इस क्षेत्र की बोली हाड़ौती थी। हाड़ौती जो क्षेत्र है वो आधुनिक बूंदी और कोटा का क्षेत्र है। प्राचीन समय में मीना जाति का शासन था। मीना वंश के बूंदा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ। बोली हाड़ौती। अगर ये पूछ लिया जाए कि बूंदी का नामकरण किस पर हुआ तो वो मीना वंश का एक बूंदा नाम का शासक था, उसी के नाम पर बूंदी का नामकरण हुआ। ढूंढाड़, अब आते हैं हम ढूंढाड़ क्षेत्र पर। ढूंढाड़ क्षेत्र है जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र। इस पर यहाँ पर कछावा राजपूतों के ने शासन किया। उन्होंने मीना और बड़गुजरों को परास्त करके अपनी वंश की स्थापना की। इसकी भाषा है जो ढूंढाड़ी है, जो कछावा ग्वालियर के से जो दुलेराज है उन्होंने आकर यहाँ पर ढूंढाड़ क्षेत्र में अपने वंश की स्थापना की। ढूंढाड़ जयपुर व उसके आसपास का क्षेत्र। कछावा राजपूतों ने मीना बड़गुजरों को परास्त कर 12वीं सदी में शासन स्थापित किया। भाषा है इसकी ढूंढाड़ी। अब आते हैं मेवाड़ क्षेत्र पर। मेवाड़ क्षेत्र कहाँ पर है, अलवर और भरतपुर का, जहाँ पर मेवात रहते हैं उसी स्थान को मेवात कहा गया। तो अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र जहाँ पर मेवातों का निवास स्थान है, मेवात रहते हैं, उस क्षेत्र को ही हमें मेवात कहते हैं। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खां मेवाती था, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। तो ये हमें याद रखना है कि जो हसन खां मेवाती था वो राणा सांगा की तरफ से बाबर के विरुद्ध उसने युद्ध लड़ा और युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। अब हम आगे अन्य ऐसे जो क्षेत्र उनके प्राचीन नामों के बारे में भी जानेंगे। जैसे कि जैसलमेर है, उसको मांड या फिर बल्ल कहा जाता था। गुजरात किसे कहा जाता था, जोधपुर का दक्षिणी भाग उसको गुजरातरा कहा जाता था। कांठल किसे कहा जाता था, प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र को कांठल कहा जाता था। कांठल का मतलब होता है किनारा। मालवा झालावाड़ को कहा जाता है। इसके पहले वाले भाग में हमने जो मालवा जनपद के बारे में पढ़ा था उसमें पढ़ा भी था कि टोंक, झालावाड़ और प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र था वो मालवा जनपद के अंतर्गत आता है। इसलिए इस मालवा जनपद को, मालवा का जो शब्द आ जाए कि अगर मालवा, तो मालवा से मतलब होता है झालावाड़ वाले क्षेत्र। शेखावटी किसे कहा जाता है, शेखावटी चूरू, सीकर, झुंझुनू वाले क्षेत्र को शेखावटी कहा जाता है। मेरवाड़ा किसे कहा जाता है, अजमेर ब्यावर वाला क्षेत्र है ना वो
से कहा जाता है मेवाड़, क्योंकि जो जो कि प्राचीन समय में जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस समय केंद्र शासित प्रदेश भी था, अजमेर मेरवाड़ा वाला। तो वही अजमेर में अजमेरवाड़ा किसे कहा जाता है, अजमेर ब्यावर वाला क्षेत्र। राठ किसे कहा जाता है, कोटपुतली बहरोड, जिसका मत्स्य जनपद है, उसके जो मत्स्य जनपद वाला भाग है वो कोटपुतली बहरोड के मध्य स्थित है, तो उस क्षेत्र को कोटपुतली बहरोड वाले क्षेत्र को राठ कहा जाता है। छत्रप ये एक शब्द आया है, ये शब्द के बारे में हमें पता होना चाहिए। ये शब्द देख के कुछ पूछ लिया जाता है कि इस शब्द का मतलब क्या हुआ। ये छत्रप, ये इस शब्द का मतलब प्रांत का मुखिया, मतलब किसी पहले किसी भी जो शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रांतों में वर्गीकरण कर दिया जाता था। फिर उसके बाद में उसका एक मुखिया होता था जो उसकी शासन व्यवस्था को अच्छी तरीके से चलाने के लिए समय समय पर नई नई रणनीतियाँ बनाता था, नई नई योजनाएं बनाता था। तो छत्रप किसे कहा जाता है, छत्रप कहा जाता है प्रांत का मुखिया, राज्यपाल। अब ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया, ये शब्द अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो छत्रप शक जाति के लिए प्रयुक्त किया गया था। दोस्तों, आज राजस्थान का इतिहास पार्ट 2 में हमने कंप्लीट कर लिया ये टॉपिक। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अध्याय 3 के साथ। अब आप ये वीडियो देख के बताएं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।